Hello friends, today we will see first chapter of class 4 EVS new textbook The World Around Us of Unit 1 Our Community, chapter 1 Living Together. In this video we will cover question answers, activity work, extra questions, difficult words with meanings and map reading skills. And I will provide you the link of PDF file of all the question answers of this chapter as well as ready to print worksheet for revision or class test. In the previous video we have already covered about the unit, about the chapter and explanation in Hindi as well as English. So let's get started. Page 4, right. Question 1. Look at the picture of Chandan's village. What do you see in the picture? Describe below. As you can see, this is the picture of Chandan's village. What we can see in the picture is, the picture shows the children playing in a playground, grazing cattle, a post office, a school and various sources of water such as a pond, a tube well and a traditional well. क्वेश्चन है कि चंदन के गांव की इस पिक्चर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमने लेसन के पहले ही पैराग्राफ में पढ़ा था, जहां चंदन बताता है कि उसके गांव में एक प्लेग्राउंड है जहां वो अपने फ्रेंड्स के साथ कबड्डी खेलता है। उसके अलावा हमें एक गाय दिख रही है जो घास चर रही है और उसके ऊपर एक कौवा भी बैठा है। पीछे पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है और एक बड़ी पानी की टंकी है। इसके अलावा कुछ और वाटर सोर्सेज भी देखने को मिल रहे हैं जैसे कि कुआं, पॉन्ड, ट्यूबवेल। नाउ पेज नंबर 4, एक्टिविटी 1. Question is, explore your locality. Observe the people and places around you. Write your observations about how the people and places you see are connected to each other in the table given below. So क्वेश्चन ये है कि अपने लोकेलिटी के बारे में पता करिए, आसपास के लोगों और जगह को ऑब्जर्व करिए और अपनी ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में फिल करिए कि जो लोग और जगह आपने ऑब्जर्व की है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। नाउ यू कैन सी फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन ऑफ शॉपकीपर. He sells goods like food items, clothes and products for daily needs and also sells local products. Apart from that, what we can add here is he also help us buy necessary things. शॉपकीपर कई सामान बेचता है जैसे खाने पीने का सामान, कपड़े और डेली की ज़रूरत का सामान जो और लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ हमने क्या पॉइंट ऐड किया है? हमने ये पॉइंट ऐड किया है कि शॉपकीपर हमें ज़रूरी सामान खरीदने में भी हमारी मदद करता है. नेक्स्ट इज रोड. कनेक्ट्स पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज, अलाउज easy movement of goods and services. For apart from that, what we can write here is people can drive cars or ride bicycle. रोड लोगों को अलग अलग एरिया से कनेक्ट करती है जिससे लोग और सामान दोनों ही इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सके. और हमने यहाँ पे ऐड किया कि हम अपना कार और साइकिल को भी रोड पर चला सकते हैं. नेक्स्ट इज हेल्थ सेंटर. प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर इलनेस. So what we can write here is doctors and nurses treat sick people, gives medicine to keep us healthy. हेल्थ सेंटर यानी कि हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, ये जगह बीमार लोगों का इलाज करती है. हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं ताकि हम जल्दी से हेल्दी हो जाएं. नेक्स्ट इज पुलिस. प्रोवाइड सेफ्टी. नाउ वी कैन राइट हियर इज कैचेस थीफ, हेल्प्स इन फाइंडिंग लॉस्ट थिंग्स. दैट मीन्स पुलिस हमें सुरक्षित रखती है और चोरों को पकड़ती है. हम अपने खोए हुए सामान की कंप्लेन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्कूल. टीच स्टूडेंट्स, हेल्प देम लर्न एंड ग्रो, हेल्प देम इन बिकमिंग अ गुड सिटीजन. स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं. आगे चलकर वो देश के लिए एक अच्छे नागरिक बनते हैं. नेक्स्ट इज पेज नंबर 5. डिस्कस. क्वेश्चन इज, why do you think it is important to have places like park, school, hospital and bus stop in your locality? यानी कि पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टॉप, ये सब जगह क्यों इम्पोर्टेंट है? सो आंसर इज, these places are important because they provide the following. Parks, place for children to play. School provides education. Hospital provide health care. And bus stop connect us to one another. स्कूल एजुकेशन देता है, हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पार्क बच्चों के खेलने के लिए होता है और बस स्टॉप हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट इफ वन और मोर ऑफ दीज प्लेसेज इन योर लोकेलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट? अगर इनमें से कोई एक जगह भी हमारी लोकेलिटी में ना हो तो हमारी लाइफ कैसे अलग होगी? आंसर इज,
Life will be difficult and less connected. We will face more challenges without these places. तो हमारी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी और हमें ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट कैन यू डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ. हम इन जगह को साफ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं. आंसर इज टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ वी कैन यूज डस्टबिन्स, अवॉइड लिटरिंग, clean the places regularly, plant trees and report any damage or unsafe activities. इन जगहों को साफ रखने के लिए हमें डस्टबिन यूज करने चाहिए, इधर उधर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, इन जगहों को टाइम टू टाइम साफ करते रहना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए और अगर कोई डैमेज हो तो अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए. नेक्स्ट इज पेज नंबर 6, एक्टिविटी 2. Let us create a colorful poster to help Chandan and his friends invite people from their neighborhood to participate in Van Mahotsav. So here is a sample. You can create your own poster with your unique ideas. Next is page number 7, activity 3. Question is identify the people who help in maintaining your locality. What are their occupations? So answer is list of people who help in maintaining a locality are sweepers, keep streets and public areas clean. Gardeners, maintain park and green space. Security guard, help keep buildings and areas safe. Police officers, maintain law and order. Garbage collectors, collect and dispose of household waste. तो क्वेश्चन ये है कि हमारे आसपास हमारी लोकेलिटी को अच्छे से रखने में कौन कौन हमारी हेल्प करता है और उनका क्या क्या रोल है. तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी लोकेलिटी को मेंटेन रखते हैं. उनमें से कुछ है जैसे कि स्वीपर जो हमारी गलियों को, पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखते हैं. गार्डनर जो हमारे पार्क को क्लीन रखते हैं, पौधे लगाते हैं. सिक्योरिटी गार्ड्स जो हमारी बिल्डिंग को सेफ रखते हैं. पुलिस ऑफिसर हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी सिक्योरिटी को देखते हैं. गार्बेज कलेक्टर जो हमारे घर के वेस्ट को डिस्पोज करते हैं. नेक्स्ट इज पेज नंबर 7, एक्टिविटी 3. लुक एट द टेबल बिलो. List different kinds of work required for developing and maintaining the park. Also mention the material, tools and skills required. An example is given here. तो ये एक टेबल दी गई है. इसमें बहुत सारे लोगों की पिक्चर बनी हुई है जो कुछ कुछ काम कर रहे हैं. उसके साथ में उसका ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं और किस मटेरियल को यूज कर रहे हैं. तो हम एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट वन इज मेसन. मेसन इज मेंडिंग वॉल्स using bricks and cement and the material or tool he is using is trowel. Now the next one is carpenter. ये carpenter है. What is he doing? Making furniture like table, chair, bench, etc. और ये किस tool का use कर रहा है? That is called saw. Next one is gardener. Gardener क्या करता है? Trees लगाता है और हमारे पार्क को मेंटेन रखता है, हमारे गार्डन को मेंटेन रखता है. और टूल क्या यूज कर रहा है? वाटरिंग कैन, जिससे पौधों को पानी दिया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज स्वीपर. स्वीपर क्या काम करता है? क्लीन रोड्स एंड पाथ. वो रोड और पाथ को क्लीन करता है. और किस टूल का यूज कर रहा है? ब्रूम यानी कि झाड़ू. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रीशियन. जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये एक स्ट्रीट लाइट को रिपेयर कर रही है. रिपेयर इलेक्ट्रिकल आइटम्स एंड इंस्टॉलिंग स्ट्रीट लाइट्स. तो ये किस टूल का इस्तेमाल कर रही है? वायर कटर. नेक्स्ट वन इज पेज नंबर 7, एक्टिविटी 3. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड आउट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स और नेबर्स अबाउट देयर वर्क. व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क देम? हियर आर सम एग्जांपल्स. A. What do you like the most about your work? What types of tools or things do you use? What challenges do you face? तो ये क्वेश्चन ये है कि हम अपने फैमिली मेंबर से या नेबर्स में ये पूछें कि वो लोग क्या क्या काम करते हैं. जैसे कि कुछ एग्जांपल है. A. आपको अपने काम में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? B. आप किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? C. आपको क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है? तो हेयर इज अ सैंपल. आंसर. I would ask my family members or neighbors the following questions about the work. मैं अपने फैमिली मेंबर्स और नेबर्स से ये क्वेश्चन पूछूंगा. आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये कुछ सैंपल्स हैं. जैसे कि हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क इन अ डे. आप एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? सेकेंड, डू यू वर्क अलोन और विद अ टीम. आप अकेले काम करते हैं या टीम में काम करते हैं? सी. व्हाट स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर जॉब. आपकी जॉब को करने के लिए क्या क्या पहले से आना जरूरी है, किन किन स्किल्स की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज पेज नंबर 11. राइट.
Question number 1 is, think about your family or community. How do you work together to help each other while preparing for a festival or any other occasion? तो अपनी फैमिली या कम्युनिटी के बारे में सोचिए और ये बताइए कि आप एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं किसी फेस्टिवल को प्रिपेयर करने में या किसी अलग ओकेजन में. आंसर इज, members of our family share the work and responsibilities while preparing for a festival, making the celebration more joyful. We work together by preparing food, decorating, cleaning and bringing items from the market. तो हमारी फैमिली के मेंबर सारे वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं अगर हम किसी फेस्टिवल को मनाते हैं ताकि वो फेस्टिवल और जॉयफुल बन जाए. तो हम एक टीम की तरीके से काम करते हैं. कोई फैमिली मेंबर फूड प्रिपेयर करता है, कोई घर को डेकोरेट करता है, कोई घर की क्लीनिंग करता है या कोई मार्केट से सामान लेकर आता है. ये टीम वर्क हमारे फेस्टिवल को और जॉयफुल बना देता है और इससे हमारी अच्छी बॉन्डिंग बनती है. नेक्स्ट इज पेज नंबर 13, डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 1 इज, what are some of the ways by which we can take care of nature and our neighborhood? List a few. हमें कुछ ऐसे तरीके बताने हैं जिससे हम अपने नेचर को या हमारे आसपास की जगहों को क्लीन रख सकें. आंसर इज, फर्स्ट, प्लांट मोर ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ प्लांट्स. सेकेंड, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स. थर्ड, सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर. फोर्थ, यूज डस्टबिन्स टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट. सो हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए और प्लांट्स का ख्याल रखना चाहिए. प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को सेव करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा डस्टबिन का यूज करना चाहिए वेस्ट को फेंकने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ डज हेल्पिंग अदर्स एंड वर्किंग टुगेदर मेक आवर कम्युनिटी बेटर? दूसरों की हेल्प करने से या एक साथ काम करने से हमारी कम्युनिटी अच्छी कैसे बन जाती है? आंसर इज, हेल्पिंग अदर्स एंड वर्किंग टुगेदर मेक आवर कम्युनिटी बेटर बाय ब्रिंगिंग पीपल क्लोजर एंड क्रिएटिंग हैप्पी मेमोरीज. तो अगर हम दूसरों की मदद करते हैं या एक साथ काम करते हैं तो इससे हमारी कम्युनिटी बेटर इसलिए बनती है क्योंकि लोग बहुत करीब आ जाते हैं और कुछ हैप्पी मेमोरीज भी क्रिएट होती हैं. नेक्स्ट वन इज पेज 13, लेट अस रिफ्लेक्ट आवर स्कूल, आवर टीम. राइट द डिफरेंट रोल पीपल प्ले इन योर स्कूल. टीचर्स, स्टूडेंट्स, केयर टेकर्स, बस ड्राइवर्स एक्सेट्रा. तो हमारे स्कूल में कौन कौन से लोग काम करते हैं, जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, ऑफिस स्टाफ, कोचेस, क्लीनर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू वर्क एज अ टीम इन अ स्कूल? हमारे स्कूल में एक टीम की तरह काम करना क्यों जरूरी है? That is because it is important for everyone to work as a team in a school because it makes the school a better place for both learning and teaching. अगर हम स्कूल में एक टीम की तरह काम करते हैं तो हमारे स्कूल में लर्निंग भी अच्छी हो सकती है और टीचिंग भी अच्छी हो सकती है. B. What is your role as a member of your school community? आपके स्कूल कम्युनिटी में एक मेंबर होने के नाते आपका क्या रोल है? आंसर इज, माई रोल इज टू रिस्पेक्ट टीचर्स एंड हेल्प माई फ्रेंड्स, ऑल्सो टू फॉलो क्लास रूल्स. तो हम क्या कर सकते हैं? अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं और अपने स्कूल के सभी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं. नाउ यू सी अनदर टेबल इज गिवन हियर. वन एग्जांपल इज दिस. Person is teacher and how do they help in the school? A teacher helps students learn new things. एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को नई नई चीजें सिखाता है. School bus driver, a school driver picks up students and drop them to and from school. School drivers बच्चों का पिकअप करते हैं, उन्हें घर से स्कूल ले जाते हैं और स्कूल से घर ले जाते हैं. Now next one is principal. Manages the school and makes important decision. प्रिंसिपल पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं. क्लीनर्स कीप्स द स्कूल नीट एंड क्लीन. क्लीनर्स हमारे स्कूल को नीट एंड क्लीन रखते हैं. नेक्स्ट वन इज पेज नंबर 13. लेट अस रिफ्लेक्ट. फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स. चूज वन फन एक्टिविटी टू परफॉर्म फ्रॉम द लिस्ट बिलो. A. Tree plantation. B. Cleanliness drive. C. Making artifacts with the materials from nature. Something useful like a leaf plate or a decorative item like a garland. Now after the activity, fill out this table. Now we have to fill group name, activity chosen, material used, what did you learn. For example, first group name is Team Green. Second is Team Red.
थर्ड इज टीम येलो. फॉर एग्जाम्पल, टीम ग्रीन एक्टिविटी चूज करती है ट्री प्लांटेशन. सो व्हाट मटेरियल दे विल यूज? दे विल यूज सैपलिंग्स, सॉइल, वाटर, स्पेड, gloves, etc. And what student will learn? Importance of plants and nature. अगर हम ट्री प्लांटेशन करते हैं तो हम ट्रीज की वैल्यूज को समझते हैं. Now let's suppose team red will choose cleanliness tribe. So what material they will use? Brooms, dustbins, gloves, etc. And what will they learn? Maintaining cleanliness, spread no diseases. तो हम क्या सीखेंगे क्लीनिनेस ड्राइव से? कि हम अपने घर के आसपास क्लीनिनेस कैसे मेंटेन कर सकते हैं जिससे कोई भी डिजीजेस ना फैले. नाउ लेट्स सपोज टीम येलो विल चूज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग आर्टिफैक्ट्स विद मटेरियल फ्रॉम नेचर. सो व्हाट दे विल यूज? दे विल यूज लीव्स, फ्लावर्स, नीडल्स एंड थ्रेड. एंड व्हाट दे विल लर्न? दैट नेचर इज द बेस्ट रिसोर्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज पेज 15. लेट अस रिफ्लेक्ट. Question number 3. Match the riddles with their solutions hidden in the pictures. A. I am a place where people wait to catch a ride and not be late. Buses come and buses go to places high and low. Now you see 4 pictures are given. So from the riddle we can see, from the word buses we can guess that the answer is bus stand. Now the next one is, I keep letters far and near with stamps and parcels waiting here. Write a note and drop it in. What am I? Can you guess and win? Now from the words like letters, stamps and parcels, we can guess the right answer is post office. The next riddle is, I am full of colors, lights, sounds of feet, a place where people shop and meet, fruits, vegetables and other goods are found. What am I? Busy all around. Now from the words like shop, fruits and vegetables, we can guess that this is a market. So the answer is market. Next one is, I am a place where you can run and play with swings and slides to enjoy your day. Laughter here is a common sound. What is my name? Have you found? Now from the words like play, swings and slides, we can guess that this is playground. So the answer is park or playground. Next question is, choose a public place of your interest and create a similar riddle about it for your friends to solve. Now for example, we can create like, I am filled with stories, facts and more. You will find me with books from ceiling to floor. Come here to read, study or write in calm and quiet, not loud or bright. So can you guess which place is this? This is library. In library, we can read books. Next is page 16. Let us reflect. Question number 4. Create 3 groups in the class. Each group would think about a situation in their locality that needs to be improved. Identify activities that can make a difference to the situation. This could be related to cleaning, helping others, organizing an event, etc. Complete the table below. Now you can see this is a table where 3 groups are given, group 1, 2 and 3. They have to pick up a situation. For example, group 1 picks the situation that their neighborhood park is dirty. So what they will do? They will carry out a cleanliness drive. So what can be our role? Our role can be to clean the park. Group number 2, they choose the situation that some students can't afford books. So what activity they can carry out? They can carry out Pustak Upahar. And what can be our role? We can help in collecting the books. Group number 3 will choose the situation like arrange food for needy ones. So what activity we can carry out? We can carry out food festival, or which is known by the name Bhandara. What is our role? We can help our elders in distributing the food. Next one is page number 16. Let us reflect. Question number 4. After completing the table, discuss and answer the following questions. Do you think working together can make your activities more useful? Give reason. Answer. Yes, working together can make activities more useful because it helps divide tasks and solve problems more effectively.
तो ये टेबल भरने के बाद हमें ये समझ में आया कि एक साथ काम करना क्यों यूजफुल होता है। एक साथ काम करना इसलिए यूजफुल होता है क्योंकि इससे हम टास्क को डिवाइड कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बी, हाउ विल योर इन्वॉल्वमेंट इन दीज एक्टिविटीज हेल्प द कम्युनिटी? आंसर इज माई इन्वॉल्वमेंट इन दीज एक्टिविटीज हेल्प द कम्युनिटी बाय सपोर्टिंग अदर्स एंड हेल्प देम। इन एक्टिविटीज में हम अपना रोल निभाकर क्या हेल्प कर सकते हैं? तो इन एक्टिविटीज में हमारे इन्वॉल्वमेंट से हम हमारी कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं, जैसे हम और लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। Now the next one is page 16. Let us reflect question number 5. Ask your family about any one special skill or craft, for example basket making, wall painting, pottery, that is famous in your region. Answer is, now you see, we can see this table. हम एरिया वाइज देख सकते हैं कि वहाँ पर कौन से स्पेशल स्किल और क्राफ्ट किए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान में टेक्सटाइल बहुत ही मशहूर है। राजस्थान बांधनी, लहरिया ऐसे प्रिंट्स बनाती है। ब्लू पॉटरी, ये सब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही पॉपुलर भी है। कश्मीर जैसे एरिया में कश्मीरी शॉल हमें देखने को मिलती है। और कश्मीरी शॉल कहाँ से बनती है? पश्मीना शॉल गोट से बनती है, माउंटेन गोट से। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। ए, वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग डैश सीजन। वन महोत्सव किस सीजन में मनाया जाता है? आंसर इज रेनी सीजन, क्योंकि इस सीजन में पौधे अच्छी तरीके से उगते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स और इंसेक्ट्स विच वर्क एज अ कम्युनिटी। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा कि छोटे छोटे इंसेक्ट जैसे कि एंट्स एंड बीज, ये एक कम्युनिटी की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट, लीव्स बरीड इन अ पिट बिकम्स। ये हमने पढ़ा था कि कम्युनिटी में लोग बनाना लीव्स पे खाना खाते हैं और उसके बाद उसे गड्ढे में डाल देते हैं, जिससे कि वो क्या बन जाता है? मैन्योर, यानी कि खाद। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू इज नोन एज। माघ बिहू के पहले दिन को क्या बोलते हैं? उरुका। Next one is, on Magh Bihu, people come together to build a hut using bamboo and hay called. माघ बिहू के दिन, उरुका के दिन, लोग बैम्बू और हे, घास फूस से कुछ घर बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? बेला घर। नेक्स्ट वन इज, पीपल हु आर स्पेशलिस्ट इन एग्रीकल्चर इन सिक्किम आर कॉल्ड। वो लोग सिक्किम में जो एग्रीकल्चर में स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आंसर इज खेतला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम एनी 5 बिल्डिंग्स इन योर नेबरहुड दैट प्रोवाइड यू डिफरेंट सर्विसेज। तो हमें हमारे नेबरहुड से ऐसी 5 जगह बतानी है जो हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पार्क। थर्ड क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग रिडल्स एंड राइट द नेम ऑफ द नेबरिंग प्लेसेस। ए, आई एम शीतल, टुडे आई वांट टू परचेज सम ग्रोसरी, सो आई विल हैव टू गो टू द। मेरा नाम शीतल है, आज मुझे घर का कुछ सामान खरीदने जाना है, तो मुझे कहाँ जाना होगा? मार्केट में। बी, आई लुक आफ्टर सिक पीपल, आई वर्क इन अ। मैं बीमार लोगों का ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ, तो इसका मतलब मैं कहाँ काम करता हूँ? हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड, कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव नियर ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर। वो लोग जो आसपास रहते हैं, एक समाज में एक समाज बनाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज बैनियन ट्री, अ बिग ट्री विद मेनी ब्रांचेस एंड रूट्स। बैनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़, ये बहुत बड़ा पेड़ होता है और इंडिया का नेशनल ट्री है। हेल्थ सेंटर, अ प्लेस वेयर डॉक्टर्स हेल्प सिक पीपल। हेल्थ सेंटर यानी कि हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, जहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज बीमार लोगों का इलाज करते हैं। नेक्स्ट वन इज वन महोत्सव, a festival in India where people plant trees to protect the environment. वन महोत्सव एक ऐसा फेस्टिवल है इंडिया में जहां लोग बहुत सारे ट्रीज उगाते हैं ताकि अपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कर सकें। नेक्स्ट इज सैपलिंग्स, यंग ट्रीज दैट आर स्टिल ग्रोइंग। सैपलिंग्स यानी कि बहुत छोटे से प्लांट्स जो अभी ग्रो करेंगे। मेजन, अ वर्कर हु बिल्ड्स विद ब्रिक्स एंड स्टोन्स। मेजन यानी कि मजदूर जो ब्रिक से, स्टोन से हमारे घर बनाता है। ट्रॉवल, अ स्मॉल टूल यूज्ड टू स्प्रेड सीमेंट। ट्रॉवल एक ऐसा टूल होता है जिससे हम मिट्टी को खोदते हैं। मैन्योर, नेचुरल मटेरियल दैट हेल्प्स प्लांट ग्रो। मैन्योर यानी कि खाद। हार्वेस्ट,
गैदरिंग राइप क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स, हार्वेस्ट यानी कि उगी हुई पकी हुई क्रॉप्स को फील्ड से निकालना, तोड़ना या काटना। सो मैप रीडिंग, राइट द आंसर्स एंड लेबल द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ए, इन विच स्टेट पीपल बिल्ड अ ब्रिज ओवर चिनार रिवर, इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जहां पर चिनार रिवर के ऊपर लोगों ने ब्रिज बनाया था। सो द आंसर इज छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ था। बी, माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, माघ बिहू कौन सी स्टेट में मनाया जाता है। सो द आंसर इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कम्युनिटी फार्मिंग खेतला बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, खेतला नाम की कम्युनिटी फार्मिंग किस स्टेट में की जाती है। आंसर इज सिक्किम, तो सिक्किम यहाँ पर है मैप में। Now students, I hope you liked this video. Now the link of PDF file containing question answer, activity work, homework, etc. is already attached, and also a link of worksheet or class test or revision test is also attached. You can download from that. Thank you and have a nice day.